दुनिया के अधिकतर महानगरों से उभरती हुई गगनचुंबी इमारतें इन बड़े शहरों के आसमान को जगमगा देती हैं। छोटे ऑफिस और घर देने के साथ ही ऑब्जर्वेशन डेक, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और होटल्स के होने से ये गगनचुंबी इमारतें पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी बन जाती हैं। लेकिन आर्किटेक्ट्स इन भीमकाय इमारतों को सिर्फ ऊंचाई नहीं बनाना चाहते, बल्कि दुनिया भर की दूसरी इमारतों से अलग भी दिखाना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं दुनिया की सबसे अद्भुत गगनचुंबी इमारतें। नंबर 20, 56 लेनर्ड स्ट्रीट। जेंगा टावर के नाम से मशहूर न्यूयॉर्क की 56 लेनर्ड स्ट्रीट 145 स्पेशली इनोवेटिव घरों वाली एक आवासीय इमारत है। बाहर से बेहद अनोखी दिखने वाली, जैसे आकाश में घरों का ढेर लगा दिया गया हो। ये भीतर से इतनी ही शानदार है। निवासियों के लिए कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि डाइनिंग सैलून, कैटरिंग किचन, स्टीम एंड ट्रीटमेंट रूम, थिएटर्स, हाई राइज पूल और हॉट टब। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कमाल के नजारे देने वाले इन अपार्टमेंट्स की कीमत $3.5 मिलियन से शुरू होती है और सबसे शानदार अपार्टमेंट्स तो $15 मिलियन से $47 मिलियन तक बिक जाते हैं। नंबर 19, HSBC टर्निंग टोरसो। स्वीडन का HSB टर्निंग टोरसो 626 फीट या 190 मीटर्स के साथ सारे नार्डिक देशों में सबसे ऊंची इमारत है और इसका अनूठा मुड़ता हुआ आकार इसे सारे क्षितिज में सबसे अलग दिखाता है। 147 अपार्टमेंट्स वाली इस मुख्यतः आवासीय इमारत को बनाने में $162 मिलियन लगे हैं। एक स्टील संरचना इस घुमावदार टावर को सहारा देती है। हर एक अपार्टमेंट इमारत में अपनी जगह के अनुसार अनोखा है। इसकी तिरछी खिड़कियों से भरपूर प्राकृतिक प्रकाश मिलता है। नंबर 18, पेट्रोनस टावर्स। दुनिया की सबसे ऊंची जुड़वा इमारतें 1483 फीट ऊंची हैं। ये कुआलालंपुर मलेशिया में है। जुड़वा की आकृति होने के कारण पेट्रोनास टावर्स में खेल और काम को अलग अलग रखा जा सकता है। एक टावर में मलेशियन ऑयल एंड गैस कंपनी पेट्रोनास के साथ अनेकों और कंपनीज के भी कार्यालय हैं और दूसरे में शॉपिंग मॉल। स्काई ब्रिज पर ऑब्जर्वेशन डेक भी है। टावर को 55,000 ग्लास पैनल से बनाया गया है। ये पैनल्स विजन ग्लास से बने हैं जो प्रकाश को फिल्टर करता है और टावर के भीतर शोर को कम करता है। स्टेनलेस स्टील वॉइस अंदर रहने वालों को साल भर भीषण गर्मी से बचाते हैं। इस तरह पेट्रोनास टावर्स कर्मचारियों और आगंतुकों के लिए एक आरामदायक वातावरण बनाते हैं। नंबर 17, शंघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर। 1614 फीट या 492 मीटर ऊंची शंघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर शंघाई में सबसे ऊंची इमारत नहीं है, लेकिन ये सबसे शानदार में से एक है। विशाल बोतल ओपनर की डिजाइन चीनी पौराणिक कथाओं के सम्मान में बनाई गई है। ऐसा माना जाता है कि ये प्राचीन रहस्यमय ड्रिंक्स को पानी तक जाने के लिए उड़ान भरने में मदद करती है। हो सकता है कि ये असली कारण ना हो, लेकिन एक मजबूत ऊंची इमारत तेज हवाओं का सामना करने में सक्षम है। ये तथ्य इस अद्वितीय बनावट को उचित ठहराने के लिए काफी है और इसका मतलब ये भी है कि इमारत की गिफ्ट शॉप में मिलने वाली धातु की प्रकृतियों का प्रयोग सचमुच की बोतल ओपनर की तरह किया जा सकता है। नंबर 16, लख्ता सेंटर। यूरोप की सबसे ऊंची इमारत सचमुच बादलों से भी ऊपर उठी हुई है। रशिया का लख्ता सेंटर 1515 फीट या 462 मीटर ऊंचा है। इसका साधारण आकार हर फ्लोर पर बढ़ता है, घटता है और केंद्रीय धुरी की तुलना में 0.82 डिग्री मुड़ता है। पूरी इमारत के लिए कुल 89 डिग्रीज है। इसमें ऊर्जा बचत के अति उन्नत साधन है। इसका हर 700 किलोग्राम का ग्लास पैनल डबल ग्लेज्ड है, जिससे ऊर्जा की बचत होती है। भीतर पारंपरिक हीटर्स की जगह किफायती इंफ्रारेड रेडिएटर्स लगे हैं। ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग उपकरणों द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त ऊष्मा को हीटिंग सिस्टम में भेज देते हैं। भीतर आपको कार्यालय, एक कोवर्किंग सेंटर, एक स्पोर्ट्स सेंटर और कई अन्य तरह की सुविधाएं मिलेंगी। नंबर 15, जॉन हैंकॉक बिल्डिंग। शिकागो की ये इमारत जमीन से अपने एंटीना तक 1500 फीट या 457 मीटर ऊंची है। ये अपने ऑब्जर्वेशन डेक 360 शिकागो के लिए प्रसिद्ध है। शिकागो के मैग्निफिसेंट माइल से 1000 फीट ऊपर स्थित यहाँ से शिकागो के आसमान में मिशिगन झील का बेहतरीन नजारा दिखाई देता है। ऑब्जर्वेशन डेक में शिकागो के इतिहास पर एक संग्रहालय भी है और यहाँ पर टिल्ट की सवारी आपको सचमुच मिशिगन एवेन्यू पर झुका देती है। क्या आप में ये करने की हिम्मत है? नंबर 14, ताइवान इको टावर। ताइपे का ताओ झुयिन युआन टावर, जिसे ताइवान इको टावर भी कहते हैं, 2017 में बनकर पूरा हुआ था। ये 40 शानदार कॉन्डोज का समूह है जो फिलहाल ऐसा दिखता है, लेकिन इसके भीतर 23,000 पेड़ और झाड़ियां लगाए जाने वाले हैं जो एक वर्ष में 130 टन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करेंगे। डबल हेलिक्स के आकार की इमारत डीएनए के एक स्ट्रैंड की तरह दिखती है। इसका आकार और कांच का फर्श सूर्य के प्रकाश को परिसर के अंदर लगे पौधों तक पहुंचने में मदद करता है। इसके निवासियों के लिए अपार्टमेंट में भरपूर प्राकृतिक प्रकाश, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, फैमिली रूम, वॉक इन वार्डरोब वाले कई बेडरूम, इन इंडोर स्विमिंग पूल और एक स्वाभाविक रूप से प्रकाशित फिटनेस सेंटर की सुविधा उपलब्ध है। नंबर 13, मरीना बे सैंड्स। ये दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी होटल है जिसमें 2561 कमरे हैं। ये अपने अद्वितीय 3
टावर वाली डिजाइन और उनके शीर्ष पर स्थित अद्भुत पेनोरमा डेक के कारण आकर्षित करता है। 656 फीट या कहें कि 200 मीटर ऊंचा सिंगापुर का ये $8 बिलियन वाला होटल 57वें माले पर स्थित अपने इन्फिनिटी पूल के लिए प्रसिद्ध है। छत पर स्थित इस विशालकाय पूल में प्रतिदिन 1.4 मिलियन गैलन पानी भरा होता है। 590 फीट या 150 मीटर के साथ ही दुनिया का ऊंचाई पर बना सबसे लंबा स्विमिंग पूल है। इसकी लंबाई 3 ओलंपिक पूल्स की कुल लंबाई से भी ज्यादा है। इतनी ऊंचाई से इतने सारे पानी को शहर में बह जाने से कैसे रोका जा सकता है? तो पूल के नीचे लगे 500 जेट्स इस पानी को नियंत्रित करते हैं ताकि ये सिंगापुर में बाढ़ न ला दे। नंबर 12, चीन का टेंसेंट हेडक्वार्टर्स। टेंसेंट चीन की सबसे इनोवेटिव टेक्नोलॉजी कंपनीज में से एक है और ये इनोवेशन उनके शेंजेन चीन में स्थित $599 मिलियन में बने मुख्यालय की डिजाइन में भी दिखाई देती है। 800 फीट या 245 मीटर लंबी इमारत में 3 स्काई ब्रिज हैं, जो वहां काम करने वाले 12,000 कर्मचारियों को जोड़ते हैं। इन्हें लिंक्स कहा जाता है। ये इमारत के अलग अलग हिस्सों को दर्शाती हैं। पहली लिंक है कल्चर लिंक, जो रिसेप्शन एरिया है। ये कंपनी से परिचय कराने का कार्य करता है। दूसरा लिंक है फिटनेस लिंक, जहां एक मनोरंजन केंद्र है। तीसरा लिंक है नॉलेज लिंक, जहां कर्मचारियों को ट्रेन किया जाता है। नंबर 11, लिबियन इंटरनेशनल बिल्डिंग। ये इमारत अपने 108 मीटर या 355 फीट के झरने के कारण काफी विवादास्पद है, जो उसके टावर की एक तरफ से बहता है और इसका प्रमुख आकर्षण भी है, लेकिन इसे फिजूल खर्ची कहा जाता है और एक उपद्रव भी। जब ये सबसे पहली बार बना था तो नागरिकों ने इसे भयंकर जल रिसाव समझा और कई सारे इमरजेंसी कॉल्स भी किए। एक भूमिगत टैंक वर्षा जल और अफवाह से इसे भरता है, लेकिन इसको चालू रखने की लागत इतनी ज्यादा है कि इमारत के मालिक बिरले ही इसे चलाते हैं। इसे चलाने में प्रति घंटे $160 का खर्च आता है। इसलिए कई लोग लिबियन इंटरनेशनल बिल्डिंग को पैसे की बहुत बड़ी बर्बादी मानते हैं, बल्कि बनने के 2 साल में इसे केवल 6 बार ही चलाया गया है। नंबर 10, वाई जियोंग होटल। ये इमारत न केवल अपने अद्वितीय नव भविष्यवादी पिरामिड आकार की संरचना के कारण सबसे अलग है, बल्कि इसलिए भी कि ये किसी काम की नहीं है। 1080 फीट या 330 मीटर लंबी ये इमारत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी खाली इमारत है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उत्तरी कोरिया में स्थित है, एक ऐसा देश जो अपने संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए नहीं जाना जाता। इसका निर्माण 30 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन इसे अभी तक खोला नहीं गया है। इसे अपार्टमेंट्स, ऑफिस स्पेस और होटल तीनों के लिए ही विकसित किया जा सकता है। शुरुआती योजना के अनुसार यदि इसे एक होटल में बदलते हैं तो इसमें 7,665 गेस्ट रूम्स तक हो सकते हैं। नंबर 9, ओएशिया होटल डाउनटाउन। डाउनटाउन सिंगापुर में स्थित ओएशिया होटल सबसे अलग है। उन 54 अलग अलग पौधों के समूह के कारण जो कि इमारत पर उगते हैं। ये पौधे साल के अलग अलग समय में खिलते हैं, जो एक असली मोज़ेक ऑफ कलर्स जैसा लगता है। इस 314 कमरों वाले होटल की हरा भरा होने की प्रतिष्ठा और बढ़ जाती है इसके हरे भरे 3 पूल्स और टेरेस से। नंबर 8, बिटेक्सको फाइनेंशियल टावर। वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर के 861 फीट या 262 मीटर लंबे बिटेक्सको फाइनेंशियल टावर का सबसे खास हिस्सा है स्टार्क टावर जैसा हेलीपैड। डिजाइनर्स ने हेलीपैड को वियतनाम के राष्ट्रीय प्रतीक कमल के फूल से प्रेरित होकर बनाया है। ये हेलीपैड बाकी की इमारत से अलग ऐसा दिखता है जैसे कि कमल के फूल की एक कली सूर्य की तलाश में निकली हो। नंबर 7, शंघाई टावर। ये $2.4 बिलियन की अनुमानित निर्माण लागत से बनी 632 मीटर या 2072 फीट लंबी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत है। इसमें दुनिया की दूसरी सबसे तेज लिफ्ट भी है, जो कि 20 मीटर या 67 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। ये बहुत ही उपयोगी है क्योंकि इसमें दुनिया की सबसे ऊंची 562 मीटर या 1843 फीट पर बनी ऑब्जर्वेशन डेक है। ये इमारत 2 पारदर्शी ग्लास फसेट से घिरी हुई है, जो अत्यंत ऊर्जा कुशल है। ये फसेट्स अपने बीच में ऐसी जगह बनाते हैं जो सर्दी में हवा को गर्म और गर्मी में ठंडा करती है। हाई एनर्जी एफिशिएंसी के लिए बनाई गई इसकी बहुस्तरीय संरचना अलग अलग हिस्से प्रदान करती है। ऑफिस, रिटेल और अवकाश में उपयोग के लिए। दुर्भाग्य से परमिट की कमी के कारण 2017 तक सिर्फ 33% किराएदार ही इसमें बस पाए हैं। नंबर 6, अब्राज अल बैत क्लॉक टावर। अब्राज अल बैत कॉम्प्लेक्स की खासियत है मक्का रॉयल क्लॉक टावर। ये विशाल घड़ी लगभग 2000 फीट लंबे या 601 मीटर ऊंचे टावर की ऊपरी मंजिलों को सजाती है और इस 6 बिल्डिंग वाले कॉम्प्लेक्स का एक खास हिस्सा है, जबकि अधिकांश गगनचुंबी इमारतें ऊंची और पतली होती हैं। ये इमारत चौड़ी और लंबी दोनों है। ये भी एक कारण है कि ये दुनिया की सबसे महंगी इमारत है। इसकी कीमत लगभग $15 बिलियन है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इमारत है और ग्रैंड मॉस्क की देखरेख करती है, जिसमें हज के दौरान साल भर में लगभग 2 मिलियन मुस्लिम आते हैं। घड़ी का होना कोई संयोग नहीं है। इस्लाम में समय का काफी महत्व है। इस्लाम के 5 में से 4 स्तंभ समय पर ही आधारित हैं। नंबर 5, ग्रांड टूरे सैंटियागो। चिली की 984 फीट या 300 मीटर ऊंची
ऊंचाई वाली ये इमारत दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची इमारत है। ये फॉल्ट लाइंस पर स्थित है और पृथ्वी के कुछ सबसे शक्तिशाली भूकंपों का सामना करती है। इस टावर को बनाने के लिए बेहद गंभीर इंजीनियरिंग का प्रयोग किया गया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ है। 2010 में ये अपनी बनावट में बिना किसी हानि के 8.8 तक की क्षमता वाले भूकंप का सामना कर सका है। इस इमारत के टिके होने के पीछे इसका अति उन्नत आउटरिगर सिस्टम है। ये सिस्टम शियर वॉल्स को बाहरी खंभों से जोड़ने के लिए कठोर बीम्स की श्रृंखला का प्रयोग करता है, जिसे आउटरिगर्स भी कहा जाता है। जब इस इमारत का मुख्य भाग हिलने लगता है तो दीवारें और स्तंभ विरोध करते हैं। इससे इमारत स्थिर रहती है। नंबर 4, ताइपे 101। ताइपे की ताइपे 101 के पास 6 वर्षों के लिए विश्व की सबसे लंबी इमारत का ताज था, और हालांकि अब यह खिताब इसके पास नहीं है, लेकिन ताइपे 101 अब भी दुनिया की सबसे ऊंची ग्रीन बिल्डिंग है। लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन LEED उसने ताइपे 101 को प्लैटिनम प्रमाण पत्र दिया है, जो ये दर्जा पाने वाली दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। ताइपे 101 के 8 स्तर पानी को इकट्ठा करते हैं और उसे बिल्डिंग के वाटर सिस्टम में फिर से उपयोग करते हैं। इसका ऊर्जा तंत्र एक साधारण बिल्डिंग से 30% कम ऊर्जा का प्रयोग करता है, और इमारत के बीचों बीच बना ट्यून्ड मास डैम्पर भूकंप या तूफान के दौरान इसकी थरथराहट को 40% तक कम कर देता है। नंबर 3, द शार्ड। वेस्टमिंस्टर और सेंट पॉल कैथेड्रल के ऐतिहासिक इमारतों के बीच स्थित लंदन का द शार्ड 1004 फीट या 306 मीटर ऊंचा है। इमारत को अपना नाम प्रोजेक्ट के मुख्य वास्तुकार रेंजो पियानो के एक कोट से मिला है। रेंजो ने अपनी इमारत को ऐतिहासिक लंदन के दिल को चीरने वाला कांच का टुकड़ा बताया था, और ये इमारत इस नाम के लायक भी है। इमारत की बाहरी सतह कांच के 11,000 टुकड़ों से बनी है, जिससे ये लगता है कि ये आसमान में खुल रही है। नंबर 2, वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। न्यूयॉर्क की इमारत 2001 में 11 सितंबर के हमलों के पीड़ितों के लिए एक मेमोरियल की तरह है, जो मूल विश्व व्यापार केंद्र टावरों की जगह बनाई गई है। ये 541 मीटर या 1776 फीट लंबी है, जो साल का प्रतीक है जब स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे। टावर का ऑब्जर्वेशन डेक 1368 फीट तक फैला है, जो कि पहले वाले विश्व व्यापार केंद्रों की सटीक लंबाई है। इसके अलावा 9/11 के पीड़ितों की याद में डिजाइनर ने नए टावर को उच्च शक्ति वाले कंक्रीट, घने अग्निरोधक और फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के लिए अतिरिक्त सीढ़ियों के साथ और भी ज्यादा मजबूत बनाया है। इमारत के बाहर ग्राउंड लेवल पर एक स्मारक है, और वो एक पेड़ भी जो पहले 2 टावर्स गिरने के समय बच गया था। नंबर 1, बुर्ज खलीफा। ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, 2722 फीट या 830 मीटर ऊंची। ये 14 अन्य रिकॉर्ड्स को भी तोड़ती है, जैसे कि ये सबसे अधिक 163 मंजिलें होना। आइए देखें कि ये कितनी विशाल है। ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 3 गुना, गीजा के महान पिरामिड से 6 गुना और आईफिल टावर से 2.5 गुना ज्यादा ऊंची है। इसे बनाने में 1,10,000 टन कंक्रीट, 55,000 टन स्टील रिबार और 6 सालों में 22 मिलियन घंटे लगे हैं। जब इसका निर्माण चरम पर था, तब हर रोज 12,000 मजदूरों ने इसको बनाने के लिए दिन रात काम किया है। इसमें आवासीय अपार्टमेंट्स, वेधशालाएं और अनेकों कॉर्पोरेट स्वीट्स भी हैं। इसकी लागत $1.5 बिलियन है, जो कि इसे देखते हुए इतनी ज्यादा नहीं लगती। ये अब्राज अल बैत क्लॉक टावर की लागत का सिर्फ 10वां भाग है। तो आपको कौन सी इमारत सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक लगी? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।